आज हम बात करेंगे भारत के ओडिशा राज्य के पुरी शहर में बने जगन्नाथ मंदिर की, जहां साइंस, जियोग्राफी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब फेल हो जाते हैं। ये कहानी है भगवान जगन्नाथ की, जहां माना जाता है कि श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल आज भी मौजूद है। अगर आप तैयार हैं इन रहस्यों की खोज में हमारे साथ चलने के लिए, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। हिंदू धर्म में 4 धाम है: बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। लेकिन जगन्नाथपुरी का मंदिर अपने आप में अनोखा है। यहाँ जहाँ बाकी मंदिरों में मूर्तियाँ पत्थर या धातु की होती है, वहीं यहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियाँ लकड़ी की है। ऐसा क्यों? आइए इसकी शुरुआत से जानते हैं। ज़ारा नाम के एक शिकारी ने गलती से श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ज़ारा ने पूरी रीति रिवाजों के साथ श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, लेकिन जब चिता शांत हुई तो ज़ारा ने देखा एक चमकदार धातु जैसी चीज अभी भी नहीं जली थी। हैरान ज़ारा ने उसे उठाया और बेचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। आखिरकार थक हार कर ज़ारा ने उस चीज को एक लकड़ी की तने पर रखकर नदी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रदयुमन, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, एक रात सपने में विष्णु जी ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, नदी में डुबकी लगाओ, वहाँ एक लकड़ी के तने में मैं तुम्हें मिलूंगा। अगले दिन राजा ने डुबकी लगाई और उस तने को महल में ले आए। राजा ने कई प्रसिद्ध कारीगरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना सका। कई दिन बाद एक रहस्यमय कारीगर आया और बोला, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि 21 दिन तक कोई मुझसे न मिले, न बात करे, न मेरे काम में दखल दे। राजा ने शर्त मान ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। पहले कुछ दिन आवाजें आई, फिर धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। रानी को लगा कि कारीगर शायद भूख प्यास से मर गया। उन्होंने दरवाजा खुलवाया, लेकिन वहाँ कोई कारीगर नहीं था। सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियां थी: भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। उस लकड़ी में वही धातु थी जो श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल माना जाता है। हर 12 साल में एक दिन मंदिर में किसी को प्रवेश नहीं मिलता। पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मुख्य पंडित की आंखों पर पट्टी और हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। अंधेरे में उस धड़कते दिल को, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, उसे नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। पंडितों का कहना है कि ये पदार्थ पकड़ने में ऐसा लगता है जैसे कोई जिंदा खरगोश हो, लेकिन इसे देखना मना है, क्योंकि ऐसा करने वाले की तुरंत मृत्यु हो सकती है। मंदिर के शीर्ष पर एक झंडा है जो साइंस के नियमों को चुनौती देता है। हवा जिस दिशा में चलती है, झंडा उसके उलट लहराता है। इसे रोज बदला जाता है और कहते हैं कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन लाखों भक्तों के आने पर भी प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी की आग पर प्रसाद पकाया जाता है। साइंस कहता है कि सबसे नीचे का बर्तन पहले पकेगा, लेकिन यहाँ सबसे ऊपर का बर्तन पहले पकता है। ये रहस्य आज तक अनसुलझा है। 214 फीट ऊंचे इस मंदिर की डोम की परछाई कभी नहीं बनती, चाहे दिन का कोई भी समय हो। और सबसे हैरानी की बात, इस मंदिर के ऊपर कोई पक्षी, ड्रोन या हवाई जहाज नहीं उड़ता। पक्षी मंदिर की डोम पर कभी नहीं बैठते। ऐसा क्यों? कोई नहीं जानता। मंदिर के शीर्ष पर सुदर्शन चक्र है, जो हर दिशा से दिखने पर आपके सामने की ओर होता है। और मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश मिलता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और थाईलैंड की राजकुमारी महाचक्र सिंधु को भी बाहर से ही दर्शन करने पड़े। हर साल पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। 9 दिनों तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपनी प्रजा के बीच सुख दुख देखने आते हैं। लाखों भक्त इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं। और एक और रहस्य, हर साल 15 दिन के लिए भगवान बीमार पड़ते हैं और मंदिर के दर्शन बंद हो जाते हैं। तो कैसी लगी जगन्नाथ मंदिर की ये रहस्यमय कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।